हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं विज्ञान का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये आपका 1000% रियल पेपर होने वाला। अगर नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब ही मार दीजिएगा। लेकिन यही सेम टू सेम पेपर आने वाला है आपका एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि फाइनल एग्जाम का। ये आपका साइंस यानी विज्ञान का क्लास 9 का रियल पेपर रहने वाला। आपका विषय कोड 112 रहने वाला है साइंस वालों के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन दिया, असंतृप्त विलयन क्या है। ठीक है, इसके बारे में लिख रहा है। सभी क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नंबर असंतुलित विलयन क्या है। तो जिस विलयन में और नमक घुल जाता है, ठीक है, जिस विलयन में नमक घुल जाता है, ठीक है, उसे असंतुलित विलयन कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी विलयन हो, जल का घोल, उसमें नमक मिल जाएगा ना तो उसका पीएच मान बढ़ जाएगा, ये था कम वैसे ही हो जाएगा। तो उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं, मतलब संतृप्त नहीं है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ पर दिया, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों को उल्लेख करना है। तो देखिए, तंत्रिका ऊतक 3 मुख्य भागों से बना होता है। तंत्रिका है रीढ़ की हड्डी और मांसिक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक का प्रथम कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और आवेग को रीढ़ की हड्डी और मांसिक तक भेजना है। ठीक है, यहाँ तक आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से संभालिए। तंत्रिका ऊतक के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तंत्रिकाएं, रीढ़ और हड्डी। कौन कौन? तंत्रिकाएं, रीढ़ और हड्डी और मस्तिष्क। ठीक है, इसका तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और आवेग की रीढ़ को हड्डी और मस्तिष्क तक भेजना है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम तो देखिए, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। ठीक है, यानी कि न्यूटन के कुल 3 नियम होते हैं, उसमें से जो पहला नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता। यानी कि कोई अगर मान लिया रुकी हुई वस्तु है तो वो हमेशा रुकी हुई रहेगी, डायरेक्ट चल नहीं जाएगी, उस पर बल लगाया जाएगा तो। या फिर कोई भी गाड़ी है, उस पर 10 मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो 15 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं चलेगा जब उस पर बल नहीं लगाया जाएगा, एक्सीलेटर नहीं दाबा जाएगा, ठीक है, गियर नहीं लगाया जाएगा तब से। तो कुछ ना कुछ बल लगता है, तो जब तक कुछ बल ना लगाया जाएगा ना तब तक वो सरल रेखीय गति में ही रहेगी, या फिर अपनी अवस्था में रहेगी, या फिर स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यही जड़त्व का पहला नियम है। 4 नंबर, आधारी राशियाँ क्या है। देखिए, आधारी राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं और जिसमें अन्य भौतिक राशियों की व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त की जा सकती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, यही सब आ जाएगा। यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये सभी शामिल हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से। 5 नंबर है चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करना। चाल और वेग में तो देखिए, चाल वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। ठीक है, इसका एसआई मात्रक प्रति मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड जिसको बोलते हैं। वेग वस्तु द्वारा दी हुई दिशा के प्रति इकाई समय में चली हुई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसको एक बार अच्छे से, चाल जो है वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर पास्कल का नियम दिया है 6 नंबर। पास्कल का नियम तो देखिए, पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद द्रव पर डाला गया दाब हर दिशा में समान रूप से विपरीत होता है। यह हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रयुक्त होता है। यानी कि मान लिए एक बंद डिब्बा है, ठीक है, मान लिए बंद एक प्लास्टिक का डिब्बा है, ऊपर प्लास्टिक लगा है। अगर इस पर आप किसी चीज़ से बल दोगे तो वो बल जो है ना चारों दिशा में फैल जाएगा। मान लीजिए क्रीम का डिब्बा है, ठीक है, और ऊपर प्लास्टिक का मतलब डिब्बा लगा है, ठीक है, और उस पर अगर आप दाब दोगे अपने हाथ से तो बल जो है चारों दिशा में फैल जाएगा। यही जो है पास्कल का नियम है। 7 नंबर, क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। तो देखिए हाँ, क्योंकि दिशा निरंतर बदलती रहती है।
ठीक है, जिससे वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, संवेग की परिभाषा रही है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल होता है, इसे पी एम बी क्यूब व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके संरक्षण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंग कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करें 10 नंबर को, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? तो किसी बंद पात्र के दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा डाले गए बल को गैस का दाब कहते हैं। ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। 11 नंबर, किसी द्रव का गुप्त उसमें क्या है? तो देखिए, किसी द्रव को उसके तापमान को बदलने की अवस्था या परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि जो उसका टेम्परेचर है, ये गलनांक टेम्परेचर या फिर हाँ टेम्परेचर गलनांक वाला, ठीक है, तो वहीं जो है उसकी गुप्त ऊष्मा है। यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा गया, आप लोग समझ के इसका आंसर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई कॉपी वॉपी में। 12 नंबर, जीन को आनुवांशिक इकाई को कहते हैं? क्योंकि यह माता पिता से संतानों में आनुवांशिकी लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए ये जीन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। 13 नंबर, ऑक्सीजन एक तत्व है कैसे? तो देखिए, ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि यह अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति में नहीं पाई गई। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन एक तत्व माना जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको आप लोग बच्चों। 14 नंबर, परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होने का यहाँ पर परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा आंसर, आप लोग लिख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, न्यूटन का यहाँ पर पहला नियम है। देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बल, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध स्थापित करें। देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अतः यह न्यूटन के दूसरे नियम से स्पष्ट है कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव है ये, मतलब दीर्घोत्तरीय वाला है। ठीक है, आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के सर्वाधिक नियतांक क्यों कहते हैं? तो देखिए, जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। चूँकि जी का मान कणों की प्रकृति और उनके द्रव्यमानों के बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है। अतः सर्वाधिक गुण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा ये। आगे, जाइलम उत्तक की रचना कार्यों का वर्णन करें। तो देखिए, जाइलम पौधे का समवाही उत्तक है जो पूरे पौधे में पानी में घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यह फ्लोएम के साथ समवाही मंडलों में अवस्थित होता है। यह अन्य पोप या शर्करा पोषक तत्वों का परिवहन करता है। बारहमासी पौधे या पेड़ विकास के प्रत्येक वर्ष के साथ एक द्वितीय जाइलम परत जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ तक 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समस्थानिक और समभारिक क्या है? देखिए, समस्थानिक बल समझ, यदि किसी तत्व में परमाणु की परमाणु संख्या बराबर तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं, जिसमें परमाणु संख्या बराबर हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न। और समभारिक, यदि किसी तत्व में परमाणु की परमाणु संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे समभारिक कहते हैं। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विसरण और परासरण क्या है? तो देखिए, विसरण किसी भी तरह के पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक गति करते हैं। वह परासरण एक विशेष तरह के विसरण है जो अर्ध परागम्य झिल्ली के जरिए होता है। ठीक है, देखिए, और इसके बाद यहाँ तक हो जाने के बाद विसरण लिख लीजिएगा।
यहाँ पर की माध्यम हो सकती है, जैसे कि ठोस वहीं पराक्षण केवल। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।